Hello, ninth class. So yesterday I discussed about the various types of animal tissues. Now this was the flow chart for the types of animal tissue, and the first type is the epithelial tissue. This is epithelial tissue, and under epithelial tissue there are the 4 different types. Today we discuss only epithelial tissue, and later on we will discuss the different types of this ciliated. So this is epithelial tissue, the nature. Epithelial tissue is the simplest tissue. It is a protective tissue of the animal body. Protective means like in animals there is also epidermis, और वहाँ भी वो protection provide करता है. तो epithelial tissue का हमारी body में क्या काम है? प्रोटेक्शन. ये epithelial क्या है? हमारी body की upper most layer है. ठीक है, जो skin की सबसे upper most layer होती है वो एपिथेलियल टिश्यू है, और इसका क्या काम है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड दे फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस शीट. सेल्स ऑफ एपिथेलियम कंटेन्स वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस. इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. कोई भी लेयर विच हैज़ ए फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस या मैट्रिक्स नहीं होगा. द टिश्यू कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग सिस्टम है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी आउटर कवरिंग ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. इट ऑल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू डिफरेंट बॉडी सिस्टम. सेपरेट द स्किन एंड लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ये सारी चीज़ें जो है इनकी आउटर लेयरिंग भी एपिथेलियल टिश्यू की होती है. बकल कैविटी जो आपके मुंह का हिस्सा, अंदर मुंह है, ठीक है, व्हेन यू ओपन योर माउथ दैट इज कॉल्ड एज बकल कैविटी. ब्लड वेसल हो गया, आपकी खून की नसें, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स जो में जो एयर सैक्स होते हैं, इफ़ यू हैव स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लंग्स, तो उसमें एल्वियोलाई जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल्सो इट द आउटर कवरिंग ऑफ एल्वियोलाई इज एपिथेलियल टिश्यू. किडनी ट्यूब्यूल्स ऑल्सो, ये भी एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं. Epithelial cells lie on a delicate non-cellular basement membrane. ठीक है, एपिथेलियल सेल के नीचे, एपिथेलियल सेल जो बने होंगे उसके नीचे एक नॉन सेलुलर, मतलब वो कोई सेल नहीं है, ऐसे लिक्विड जैसा है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में बनी होती है, और उस लिक्विड के अंदर प्रोटीन होता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड एज कोलेजन प्रोटीन. ओके, एपिथेलियल टिश्यू सिंपल भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है. सिंपल मीन वो एक ही लेयर से बना, सेल की एक ही लेयर से बना होगा. स्ट्रैटिफाइड हो सकता है, बहुत सी लेयर से बना होगा. नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का? पहला फंक्शन है इसका, द सेल ऑफ बॉडी सरफेस फॉर्म द आउटर लेयर. ये सबसे स्किन की जो आउटर लेयर है और इससे बनी होती है, और क्योंकि आउटर लेयर है, देखो आपकी बॉडी की स्किन की वजह से ही बाहर से कोई आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटर नहीं हो सकती. बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, फंगस या फिर वायरस आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्किन. तो ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ओके, तो इनसाइड द बॉडी एपिथेलियल सेल्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन. जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, और दिस ये किडनी है, ये सारे आउटर लेयर इसकी किसकी बनी होती है? एपिथेलियल सेल से. तो ये हर एक एपिथेलियल सेल हर एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से अलग करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उनको. तो एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है. एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एपिथेलियल टिश्यू से ही पास होके बाहर आते हैं. सम एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म सिक्रीटरी फंक्शन. कुछ एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाइड होके कुछ इंजाइम सिक्रीट करते हैं, और वो इंजाइम्स हमारी पूरी बॉडी में उनका अलग अलग रोल होता है. दे सिक्रीट ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि स्वेट हो गया, पसीना आपकी बॉडी में से स्किन से बाहर आता है. ठीक है, तो सिक्रीट कर रहे हैं ना ये आपकी बॉडी में. पसीना का मतलब जो अलॉन्ग विद योर स्वेट द टॉक्सिन्स विद इन योर बॉडी कम आउट ऑफ योर बॉडी. जो आपकी बॉडी में
अलग अलग टॉक्सिन्स हैं जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे आपके बॉडी के बाहर थ्रू स्वेट आते हैं। सलाइवा है, थूक आपका, ये भी क्योंकि आपकी बकल कैविटी की आउटर लाइनिंग एपिथेलियल सेल से है, तो सलाइवा कम्स आउट ऑफ दिस एपिथेलियल सेल। तो एंजाइम्स भी है बहुत से। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो कितने टाइप्स है, डिपेंडिंग इनकी शेप और फंक्शन, जो इनका सेल की शेप है और उनका फंक्शन क्या है, उसके बेस पे हमने एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई किया है। स्क्वैमस एपिथेलियम, देन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल मीन जिसके सेल्स क्यूब की तरह होंगे, कॉलमनर जिसके सेल्स कॉलम की तरह होंगे, लाइक इलोंगेटेड होंगे, ग्लैंडुलर मतलब दीज हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ग्लैंडुलर में दे सिक्रीट समथिंग, दे सिक्रीट सम एंजाइम्स, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम विच हैज सिलिया, सिलिया मीन्स कि छोटे छोटे बाल होते हैं उनके आउटर लेयर पे, दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो हम ये सारा बारी बारी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो टुडे यू हैव टू write, I will mark where you have how much you have to write in your fair notebook, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय, हैव ए हेल्दी डे।